जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम कुछ विशेष चर्चा कर रहे हैं। और वो चर्चा ये है कि स्त्री प्रसंग कितनी बार होना चाहिए। युवा भाई बहन, इस वीडियो को बहुत ठीक से सुन लीजिएगा। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभः। ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर सामर्थ्य का लाभ होता है, ऐसा योग दर्शन में ऐसा वर्णन किया गया। स्त्री प्रसंग कितनी बार होना चाहिए, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। यदि कोई जानबूझकर अपने सामर्थ्य को खोकर श्रीहीन बनना चाहता हो तो वह यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात के इन प्रसिद्ध वचनों को सदैव याद रखे। सुकरात से एक व्यक्ति ने पूछा तो पुरुष के लिए कितनी बार स्त्री प्रसंग करना उचित है। तो उस समय जो सुकरात ने जो जवाब दिया था वो बड़ा अद्भुत था। उन्होंने कहा जीवन भर में केवल एक बार। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यदि इससे तृप्ति न हो सके तो? फिर सुकरात ने कहा तो वर्ष में एक बार। फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा कि यदि इससे भी संतोष न हो तो? फिर कहा फिर महीने में एक बार। फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा इससे भी मन को तृप्ति न हो, मन न भरे तो? फिर कहा तो महीने में 2 बार करे। लेकिन इतना ध्यान रखे कि मृत्यु शीघ्र आएगी उसकी। इतने पर भी इच्छा बनी रहे तो क्या करे? तो सुकरात ने जवाब दिया तो ऐसा करे कि घर में दवाइयाँ और कफन दोनों को ला करके रख ले और फिर बीमारी और मौत को बुलावा देवे। बीमारी और मौत को बुलावा देने वाले काम विकार में अपना सत्यानाश कर ले। फिर तो सुकरात के ये वचन सचमुच बड़े प्रेरणाप्रद हैं। वीरक क्षय के द्वारा जिसने भी सुख लेने का प्रयास किया है उन्हें घोर निराशा उठानी पड़ी है, उनके हाथ घोर निराशा लगी है और अंत में श्रीहीन होकर के मृत्यु का ग्रास उन्हें बनना पड़ा। काम भोग द्वारा कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, सत्यानाश के सिवाय कुछ नहीं हो सकता और अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। राजा ययाति की एक बड़ी कथा आती है, सुंदर। शुक्राचार्य के हिसाब से राजा ययाति युवावस्था में ही बूढ़े हो गए थे, परंतु बाद में उन्होंने ययाति की प्रार्थना स्वीकार करते हुए शुक्राचार्य जी ने दयावश से कहा था यदि तुम्हें कोई अपनी युवावस्था दे दे तो तुम उसका प्रयोग कर सकते हो। तब ययाति ने अपने पुत्र यदु, तुर्वसु, द्रुहु और हनु, ये उनके पुत्र थे, उनसे जवानी मांगी। बड़े बेटे तो नहीं दे पाए और आखिर में छोटे बेटे ने उन्हें अपनी जवानी दे दी। 1000 वर्ष तक राजा ययाति भोग करते रहे और आखिर में जब वह अपने बच्चे को मिली हुई जवानी लौटा रहे थे तो उन्होंने क्या सुंदर बात कही। न जात कामः कामानुभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णव्रत में वह भूय एवा विवर्धते। यानी विषयों की कामना करते हुए, उपभोग करते हुए कभी शांति नहीं मिल सकती, उन्होंने कहा। अपितु घी की आहुति पड़ने पर जैसे अग्नि बढ़ती है उसी प्रकार से काम की पूर्ति होने पर काम घटता नहीं है, बढ़ता ही जाता है। विषय बढ़ता है, भोग बढ़ता है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां, ये जितनी भी हैं वो एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं है। कामना इतनी मजबूत है। अतः तृष्णा का त्याग कर देना ही चाहिए। खोटी बुद्धि वाले लोगों के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती तथा जो एक प्राणांतक रोग है, उस तृष्णा को त्याग देने वाले पुरुष को ही सुख मिलता है। वैसा महाभारत के अंतर्गत भी लिखा गया। ययाति का यह अनुभव है, बड़ा मार्मिक अनुभव है, मनुष्य जाति के लिए हितकारी है, प्रेरणादायक है। वो कहते हैं पूर्ण वर्ष सहस्रम में विषयासक्त चेतसा तथा पुण्यदिनम तृष्णा ममई तृष्ण विजायते। उनका कहना है पुत्रो देखो, विषय भोग में आसक्त चित्त हुए मेरे 1000 वर्ष व्यतीत गए तो भी प्रतिदिन उन विषयों के लिए ही तृष्णा पैदा बनी रही। 1000 वर्ष सुन के भी आश्चर्य नहीं करना, कई 1000 वर्ष की आयु का वर्णन भी शास्त्रों में आता है। अतः मैं इस तृष्णा को छोड़कर परम ब्रह्म परमात्मा में मन लगा कि द्वंद्व और ममता से रहित हो वन में अब मैं विचरण करूंगा। अपने पुत्र पुरु को राज्य देकर राजा ययाति ने तपस्या हेतु वन गमन किया। जो लोग अपने जीवन में वीर्य की रक्षा को महत्व दे रहे हैं वे जरा सोचें ये आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की वीर सत्ता समाप्त हो रही है, समझ लीजिए कि इससे और घटिया कोई काम नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य की रक्षा ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। इसकी रक्षा के लिए आसन, प्राकृतिक औषधियाँ इत्यादि जान करके अपना करके वीरवान बनो।
इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो इस वीडियो में हमने ये चर्चा करी थी कि स्त्री प्रसंग कितनी बार होना चाहिए। युवाओं के लिए वीडियो एक वरदान का काम करेगी और कहा जाएगा कि अपने वीर की रक्षा कीजिए, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन कीजिएगा। विवाह हुआ है आपका, ये वासना का खिलौना नहीं है। प्रकृति को एक आध संतान पैदा करके आप दे दीजिएगा, पति पत्नी अच्छे कामों में लगें। इस ऊर्जा को बचाइए, कैसे भी इस ऊर्जा को अच्छे कामों में लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो आपने पूरा सुना। अगली वीडियो ब्रह्मचर्य पालन करने के लाभ, हमारी अगली वीडियो को आप सुनेंगे। अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।